तेरी हजूरी तुरूदी ममूरी है, यही ममूरी मेरे वास्ते जरूरी है। तेरी हजूरी तुरूदी ममूरी है, यही ममूरी मेरे वास्ते जरूरी है। क्यों ना मैं गीत तेरे गाऊं मसीहा में, क्यों ना मैं
भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। तब मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। नीति वचन की मूर्खों को सलाम। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उनके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली, और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास
देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने उससे बुरा व्यवहार ना किया हो, उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना, उपद्रवी पुरुष के विषय में दाह न करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान। इससे है 35 से 40 कर सकते हैं हम। जागते रहो, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या है? जागते हमारे नजर में जागते रहने का क्या मतलब है? कौन सा जागना? क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो हमेशा सोता रहे या हमेशा जागता रहे? जो भी इंसान इस धरती पर है, जो इस धरती पर पैदा हुआ है, तो जागता है, हमेशा नहीं सोता है कोई भी। जो एक स्वस्थ इंसान है वो जरूर जागते रहता है और समय पर सोता है। लेकिन यहाँ क्यों कह रहा है जागते रहने की बात? जरा देखेंगे वचन से क्या लिखा है? तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। आपको याद होगा जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर ने अपने इजरायली प्रजा को मिस्र से निकलने के लिए बोला था, कौन सा समय था? याद है आपको? दिन था या रात था? कब बोला था निकलने के लिए? अरे रात में ही तो बोला था कि कमर बांध के तैयार रहना। प्रभु ने ये थोड़ी बोला था कि तुमको सुबह जब होगा तब निकलना है। बोला था ना कि अपनी कमर बांध के तैयार रहना, हाथ में डंडा लेके तैयार रहना, कमर बांध के तैयार रहना। कमर बांधने का क्या मतलब होता है? कमर बांधना एक मुहावरा है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कमर बांधने का मतलब ये नहीं है कि हम कमर को जो है रस्सी से बांधे। कमर बांधने का मतलब है तैयारी को बताता है। कमर बांधने का मतलब है तैयारी। उनको भी बोला था क्योंकि वो कहाँ जाने वाले थे, कितनी लंबी यात्रा होगी, उस रास्ते में क्या क्या पार करना पड़ेगा, ये उनको पता था। वो जानता था कि 40 साल बाद हम पहुंचेंगे वहां पर? नहीं जानता था ना।
और क्या क्या मुसीबतें उनके जीवन में आया था 40 साल में। बहुत सारे लोग चले गए संसार से, बहुत सारे लोग धरती फट गई उसके अंदर चले गए। ये सब बातें तो परमेश्वर ने नहीं बताया था ना, उन लोगों को पता तो नहीं था ना, लेकिन हुआ ना। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे, भले ही गिने हुए लोग थे, वो लोग तो पहुंचे न वायदे के देश में। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो जो अंत तक धीरज धरना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कमर बांध के तैयार रहना पड़ेगा ना। इसीलिए यहाँ कहता है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें। क्या हो? तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। हालेलुया। क्या हो? तुम्हारे दिए जलते रहें। अभी दिया जलना क्या है? दिया जलना क्या होता है? रास्ता देखने के लिए उजियाला में चाहिए ना हमें। तो कौन सा दिया होगा जो हमें रास्ता दिखाएगा? हालेलुया। कौन सा दिया है जो हमें रास्ता दिखाता है? परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का जलता हुआ दिया, वो हमें रास्ता दिखाता है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। क्या कर रहा है? प्रभु का वचन कहता है मत डर मत नवसार, इधर उधर मत काप, मैं ही तेरा परमेश्वर। अब यहाँ पर क्या उदाहरण दिया है कि तुम उन मनुष्यों के समान बनो। किन मनुष्यों के समान? जो अपने स्वामी की बात देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। मैंने पहले भी बोला है कि आजकल हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड का चलन है। पहले भी रखवाले होते थे, तो जब घर के सब लोग कहीं जा रहे होते तो क्या करते थे? रखवाला छोड़ के जाता था। तो रखवाला क्या करेगा? अब मान लो कि किसी को नौकरी पर रखा है ना, तो क्या उसको सारा भेद बता के जाएगा क्या? मैं कब आऊँगा, नहीं आऊँगा, कितने बजे आऊँगा, किस तरह से आऊँगा, किस तरह से जाऊँगा, सारा भेद तो नहीं बताएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। कोई भी मालिक जो है ना अपने नौकर को सारी बात नहीं बताएगा। किसको बताता है? अपने मित्र को बताता है। हालेलुया। ये सब वचन हमें बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है उदाहरण दिया है विवाह। विवाह का मतलब है खाली विवाह ही नहीं है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन जब आए तो स्वामी कब खुश होगा? जब आएगा और देखे कि अरे बताओ हम रात के 1:30 बजे आए, तब भी जो है ना हमारा दास जाग रहा था और हमें एक पल भी दरवाजे पर खड़ा नहीं होना पड़ा, आया और तुरंत दरवाजा खोला। कितना खुश होगा उस दास से।
मान लो कि हम ही अगर उसके जगह पर हैं तो कितना खुश होंगे, कहेंगे नहीं ऐसा ही भक्तदास, ऐसा ही स्वामी भक्तदास जो है ना सबको चाहिए। तो जो हमारा स्वामी है वो भी तो हमसे यही अच्छा लगता है कि नहीं, कि हम भी जागते रहें और उसका इंतजार करते रहें। जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सो रहे हैं और हम सोए नहीं, आत्मा आत्मिक रीति से जाग, आत्मिक रीति से हम जागते रहे। हालेलुया। अब क्या लिखा है कि जब वो आकर द्वार खटखटाएगा तुरंत उसके लिए खोल दे। जागता रहेगा तभी तो द्वार खटखटाएगा, तब खोल देगा तुरंत। प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो भी मेरी आवाज सुन के द्वार खोलता है मैं उसके साथ उसके घर में भीतर जाता हूँ और उसके साथ भोजन करता हूँ और वो मेरे साथ। हालेलुया। साथ में भोजन कौन करता है? जो प्रेम करता है, जो मित्र होगा। कोई अपने सेवक के साथ भोजन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। क्या लिखा है? धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। क्या लिखा है? धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। क्या ये होता नहीं है क्या? ये आमतौर पर होता भी है। हम इस रियल संसार में भी देखते हैं कि कोई नौकरी में रखता है, कोई किसी को अपने सेवक के रूप में रखता है, लेकिन धीरे धीरे वो सेवक इतना विश्वास योग्य पाया जाता है कि एक समय आता है कि मालिक के हर एक चीज की उसको जानकारी होती है। तो एक दिन में कोई ऐसा नहीं हो जाता है, एक दिन में कोई इतना विश्वास योग्य नहीं हो जाता है कि कोई आते ही आए और कहे कि ये मेरे तिजोरी की चाबी ले लेती। ऐसा तो नहीं होता है। पहले 10 रुपये 5 रुपये में विश्वास योग्य पाया जाता है, तब वो धीरे धीरे करके वो ज्यादा चीजों को देता है उसके हाथ में। हालेलुया। वही यहाँ पर लिखा है कि पास आकर उनकी सेवा करेगा। ऐसे ही होता है ये, इस जीवन में भी होता है, तो आत्मिक संसार में भी ऐसे ही है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है और ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाता है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और क्या लिखा कि यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। दूसरे पहर या तीसरे पहर, चार बजे सुबह में आए और उस समय जागते हुए पाएगा, क्या होगा? कितना खुश होगा मालिक। 3 बजे 4 बजे सुबह में भी बंदा जाग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग रात भर भले ही जाग ले लेकिन वो उस समय में जाग नहीं पाते हैं। तो उस समय जो रेयर होता है उसकी ज्यादा कदर होती है, ये हम सब जानते हैं। तो जो उस समय होता है, उस समय जो जागता रहेगा उसके जागने की ज्यादा कीमत है, ज्यादा कदर है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। हालेलुया। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। दूसरी बात ये भी बता रहा है कि घर का स्वामी, क्या कोई जानता है कि चोर किस समय में आएगा घर में? ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये तो चोर के चोरी करने के तरीके अलग होते हैं ना। यहाँ जिस चोर की
बात है, जिस चोर के विषय में हम बात कर रहे हैं, जिस चोर को हम जानते हैं, वो चोर क्या है आज हम जानते हैं कि जिसका जीवन जिस तरह का होता है वो उसको उसी के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए अलग तरीके होंगे उसको फंसाने के लिए। एक व्यक्ति जो थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसके जीवन में अलग तरीके से काम करेगा। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके जीवन में अलग तरीके से जाल बुनेगा वो उसको फंसाने के लिए। आप देखो आज के समय में एआई आ गया है। अभी आपने देखा था कि किस तरह से एआई इंजीनियर ने सुसाइड किया था। क्या अगर एक मामूली व्यक्ति होता जो साधारण पढ़ा लिखा है या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो वो उस तरह से तो सुसाइड नहीं करता, क्योंकि उसको तो एआई के विषय में भी पता नहीं है कि एआई दरअसल में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, नहीं पता है ना उसको। इसका मतलब क्या है कि जिसका लाइफ जैसा है, जिस लेवल का है, जिस स्टैंडर्ड का है, वो उसी स्टैंडर्ड का उसको फंसाने के लिए जाल तैयार करता है, तैयार है उसके पास। यहाँ भी यही बात है। कि हमारे जीवन में वो किस तरह से घुसने की कोशिश करता है, किस द्वार से घुसने की कोशिश करता है, ये हम नहीं जानते हैं। इसीलिए कह रहा है कि जागते रहो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस पल में वो हमारे जीवन में घुसने की कोशिश करता है और किस पल में वो घुस जाएगा हमारे जीवन में। इसीलिए हमें हमेशा जागना पड़ेगा। यदि हम हमेशा जागते रहेंगे, चौकसी में रहेंगे, तो हमारे जीवन में घुसने का उसको मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी वही लिखा है कि अपने घर में सेंध लगने न देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब प्रभु से उसके चेलों ने पूछा कि वो समय कब आएगा, तो क्या बोला प्रभु ने? उस समय के विषय में जानना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि वो समय जो है वो केवल प्रभु ही जानते हैं कि किसके जीवन में वो कब आएंगे। ये पार्टिकुलर मैं उस विषय की बात नहीं कर रहा हूँ जो उन्होंने बोला है कि मैं मध्य आकाश में आऊंगा, सबको लेके जाऊंगा। वो समय भी तो हर एक के जीवन में अलग अलग समय होता है ना। किसके जीवन में वो कब जाहिर होते हैं, कब प्रकट होते हैं, कब पार्शियली प्रकट होते हैं, कब पूरी तरह से प्रकट होते हैं। ये अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग बातें होती है, अलग अलग समय है। बहुत से लोगों के जीवन में हम सुनते हैं कि प्रभु के पास आया और अब 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद देखो तो उसका जीवन ऐसा है कि लगता है जैसे वो पैदा ही हुआ है इसी में और प्रभु के पीछे चल रहा है पैदाइश। लेकिन बहुत से लोगों का जीवन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाता है। लोगों के जीवन 30 साल हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने सुना है कि 30 साल, 25 साल सेवा कर ली और उसके बाद कहते हैं कि अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं चला जो हम किसकी सेवा कर रहे हैं। क्या कारण है? कहीं ना कहीं जागने में कमी हुई ना, कभी तो भरमा दिए गए, कहीं ना कहीं झपकी आई ना, कभी तो गिरा दिए गए। इसीलिए कह रहा है कि तुम भी तैयार रहो, हमेशा तैयार रहना है। पहले जो हम कहे थे ना, सबसे पहला वचन इसीलिए लिखा था कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। और यहाँ लास्ट में लिखा है कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। सोचते क्या? हम प्रभु के विषय में कैसे सोच सकते हैं? प्रभु ने हमें बनाया है, अपनी सांस दी है और हम हैं।
और जिस समय वो सांस ले लेता है, भजन संहिता 90 में लिखा है कि जिस समय वो सांस ले लेता है फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो हम कैसे उस प्रभु के विषय में जान सकते हैं? वो तो बहुत व्यापक है, इतना व्यापक है कि जितना हमारी कल्पना भी नहीं जाती है। तो वो कब आएगा हमारे जीवन में, किस समय वो प्रकट होगा, किस समय वो हमको लेने आएगा, किस समय हमारे जीवन को बदलने आएगा, हम नहीं जानते हैं। हमें हर समय तैयार रहना है, हर समय जागते रहना है और हर समय इस आशा में रहना है कि बस प्रभु आने ही वाले हैं, बस प्रभु प्रकट होने वाले हैं, बस प्रभु हमारे जीवन में आने वाले, हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब आएंगे तो सब चीजें बदलेंगे। दूसरे शब्द में कहें कि वो आने से पहले सब चीज बदल देंगे, तब वो पूरी तरह से प्रकट होंगे। हालेलुया। तो हमें हमेशा जागते रहना है और प्रभु को अपना काम करने देना है, क्योंकि हम प्रभु को काम करने देंगे तब हमारे जीवन में काम पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन हम सबको हमेशा रास्ता दिखाए और हमारे जीवन में काम करे, बहुतायत के साथ काम करे। और